लेकिन भगवत गीता को जो उसमें स्वधर्म की बात किया है, क्योंकि भगवत गीता कर्म योगी को प्राधान्य दिया गया है जी। तो स्वधर्म क्या है, हाँ, मैं यही उसको पूछने वाली समझना थी। बहुत जरूरी है। स्वधर्म क्या है और हर एक आत्मा का कर्म क्या होना चाहिए। जब वो स्वधर्म जानेगा तभी वो अपना कर्म जो क्या है वो जानेगा, उसके लिए क्या क्या नियत कर्म है वो जान पाएगा। एक्चुअली स्वधर्म, स्व मतलब क्या है, आत्मा जब स्वमान में रहता है उसमें जो गुण धारण करता है वही उसका धर्म है। क्योंकि आत्मा के ऊपर अनेक आवरण है, अनेक शरीर आ चुका है, हर शरीर का अपना अपना धर्म है। स्थूल शरीर का एक धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी एक धर्म, धर्म मतलब गुण, स्वभाव। तो स्थूल शरीर का भी एक स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, हर शरीर का स्वभाव है। लेकिन स्वमान क्या है? स्वमान है लाइट माइट स्थिति, जो उसका मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का गुण क्या है? वो स्वधर्म है। पर आज के लोग तो ये समझते नहीं है इसलिए ना? मैं बोला कि ये जो ज्ञान है ये हाई क्लास आत्माओं के लिए है, साधारण आत्माओं के लिए ये है ही नहीं। लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, हमारा कोई किसी कास्ट के होता है, बोलते ये हमारा स्वधर्म है। वो तो शरीर का धर्म है, स्व का धर्म नहीं है। स्व मतलब आत्मा का धर्म है। आत्मा का गुण क्या है? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आत्मा का गुण, आत्मा का जो गुण है उस हिसाब से आत्मा कर्म करेगा तो वो निष्काम कर्म करेगा। तो तभी वो बनेगा कि वो अकर्म बनेगा, नहीं तो इधर वो विकर्म बनेगा, नहीं तो सुकर्म बनेगा। तो उसको कर्म बंधन में बांधेगा, जितना बांधेगा वो उतना शरीर में रहेगा। क्योंकि जब तक उसका कर्म गुणों के अंदर आएगा, तीनों गुणों के प्रभाव में आएगा, वो शरीर से निकल नहीं पाएगा। क्योंकि उसका कर्म फिर उसको एक नया शरीर देगा, क्योंकि तीनों गुणों के प्रभाव में रहेगा कोई भी शरीर। तो गुणातीत कब होगा? जब स्वधर्म में रहेगा। तो उसका स्वधर्म ही, हर आत्मा का स्वधर्म ही उसका कर्म होना चाहिए। धर्म ही उसका कर्म होना चाहिए, और धर्म के विपरीत कर्म करना विकर्म है। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत ही मतलब ऊंची कैटेगरी के आत्माओं के लिए है। लेकिन साधारण स्तर की आत्माओं के लिए ये समझा जाए कि उनके लिए नियत कर्म क्या है। तो उसके लिए फिर उनको समझना पड़ेगा, उनको ज्ञान में आना पड़ेगा कि पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि स्व मतलब देह नहीं है, स्व मतलब आत्मा है। देह के अंदर जो ऊर्जा है, हम ऊर्जा मानने से भी नहीं होगा, आत्मा मानना पड़ेगा। फिर आत्मा मानने से भी नहीं होगा, वो परमात्मा का अंश मानना पड़ेगा। हर शब्द का मतलब है, जैसे जैसे उसका अपना परिचय बढ़ता जाएगा, उसका स्तर बढ़ता जाएगा, तो उसका वो डिफाइन, उसकी डेफिनेशन भी बदलती जाएगा और गहरी होती जाएगी। धर्म का डेफिनेशन बदलता जाएगा। जैसे स्व वो शरीर को मानेगा तो अपने संबंधी को स्व मानने लग जाएगा।